हेलो दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक्स का है, तो दोस्तों दिल से लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार 24 सितंबर दोपहर 1:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में जब दोनों टीमों के कप्तान टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल और ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ टॉस के लिए मैदान में आई तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों आपको बता दें, आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस नहीं खेल रहे थे। ऐसे में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी कर रहे थे। ऐसे में टॉस हारकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने के इरादे से उतरी टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, लेकिन टीम इंडिया के इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों के इरादों को चकनाचूर करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई जोश हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड़ को विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आई श्रेयस अय्यर ने आज आते ही पॉजिटिव अप्रोच अपनाया और उसके साथ बल्लेबाजी करने लगे और मैदान के चारों ओर अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर भी दबाव बनाया। तो दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी आज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने श्रेयस अय्यर की तेज बैटिंग देखकर उन्होंने भी अपना गियर चेंज किया और फिर वो अपनी फुल फॉर्म में दिखे। उन्होंने मैदान के चारों ओर चौको छक्कों में डील करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसी बीच बारिश ने भी थोड़ा खलल डाला और मैच थोड़ी देर के लिए रोका गया, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से दोनों बल्लेबाज बैटिंग करने मैदान में आए तो उनके अंदाज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और इसी अंदाज में बैटिंग देखने को मिली। इस बार पहले से भी ज़्यादा आक्रामक दिखे, खास करके श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाजों की खबर ली, चाहे वो शॉन एबट हो या एडम जंपा या फिर स्पेंसर जॉनसन। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाजों की जमकर खबर ली और मैदान के चारों ओर इन दोनों बल्लेबाजों ने चौको छक्कों की बारिश कर दी और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने शतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसी बीच शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शुभमन गिल के अर्धशतक पूरा करने के कुछ देर बाद अय्यर ने भी अपना अर्धशतक जमाया और यह बल्लेबाजी इसी तरह चलती रही। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैरान परेशान हो गए कि इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन स्टीव स्मिथ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब इस जोड़ी को कोई करिश्मा ही तोड़ सकता था। गति से रन बनाने का सिलसिला जारी था और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। उसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कूटने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने शतकों की ओर बढ़ने लगे। एक तरफ जहां श्रेयस अय्यर छक्का लगाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी छक्का लगा देते हैं। श्रेयस अय्यर चौका लगाते हैं तो शुभमन गिल भी चौका लगाते हैं और यही जुगलबंदी इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दोहरी शत की साझेदारी भी पूरी कर ली और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अब हथियार डाल दिए थे कि वो किसी भी एंगल से विकेट लेने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बस गेंदे फेंके जा रहे थे और ये दोनों बल्लेबाज बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। ये दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि मानो कोई प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो, जहाँ पर सिर्फ चौको छक्कों में डील हो रही थी। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन शतक पूरा करने के बाद शॉन एबट की गेंद पर मैथ्यू शॉट को लॉन्ग ऑन में कैच दे बैठे और अपना विकेट गंवाया। श्रेयस अय्यर 105 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर का विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, तो वही दूसरी तरफ दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपना छठा एक दिवसीय शतक पूरा किया और टीम इंडिया एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। अब यहां से इन दोनों इनफॉर्म बल्लेबाजों पर टीम इंडिया को 300 के पार ले जाने की जिम्मेदारी थी। तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल 104 रनों की पारी खेलकर कैमरून ग्रीन का शिकार बने। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन। यहां तक टॉप ऑर्डर ने मिडिल ऑर्डर के लिए शानदार स्टेज सेट कर रखा था। यहां से इन बल्लेबाजों को अब ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने थे और ईशान किशन और केएल राहुल ने इसको बखूबी अंजाम दिया और दोनों छोर से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुलाई शुरू हो गई और दोनों ही बल्लेबाज लगभग 150 से भी ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद पारी का 41वां ओवर लेकर आए एडम जंपा ने विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच करवाकर ईशान किशन की पारी का अंत किया। ईशान किशन ने 18 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद
क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव। आज उनके लिए बिल्कुल T20 वाला फॉर्मेट सेट था। यहाँ से उनको सिर्फ चौकों छक्कों में डील करनी थी और उन्होंने कुछ इसी तरह की शुरुआत की और उन्होंने आते ही लगभग 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। तो वही दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान KL राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद 52 रनों की पारी खेलकर कैमरून ग्रीन का शिकार बने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने आए क्रीज पर रविंद्र जडेजा। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया था और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा ने भी अपने हाथ खोले और इस तरह टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 399 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वही रविंद्र जडेजा 13 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 400 रनों का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन को 2, शिन एबॉट को 1, हेजलवुड को 1 और 1 विकेट एडम जंपा को मिला। 400 रनों के पहाड़ से विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी मैथ्यू शॉर्ट और डेविड वार्नर। मैथ्यू शॉर्ट ने मोहम्मद शमी के पहले ओवर में 8 रन बना दिए, लेकिन फिर पारी का दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू शॉर्ट को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका दिया। शॉर्ट 9 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आई कप्तान स्टीव स्मिथ, लेकिन स्मिथ अपनी पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बने। प्रसिद्ध कृष्णा ने बैक टू बैक 2 गेंद में ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके दिए। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आई मार्नस लाबुशेन। यहाँ से डेविड वार्नर और लाबुशेन पर 400 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इनिंग को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे सिंगल डबल में अपना काम चलाना शुरू किया और जैसे तैसे करके इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 50 के पार पहुंचाया। लेकिन तभी एक बार फिर बारिश ने खलल डाला। उसके बाद जब फिर से मैच शुरू हुआ तो यह मैच 33 ओवर का कर दिया गया और ऑस्ट्रेलियन टीम को 317 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद फिर से ये दोनों बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाने में जुट गए और शानदार बल्लेबाजी की और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। उसमें खास करके डेविड वार्नर काफ़ी आक्रामक दिखे और टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। तो वही दूसरी तरफ मार्नस लाबुशेन भी रक्षात्मक शॉट खेलकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी कर दी। तभी पारी का 13वां ओवर लेकर आई रविचंद्रन अश्विन ने मार्नस लाबुशेन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया टीम को तीसरा और बहुत बड़ा झटका दिया। उसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आई जोश इंग्लिश। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर ने शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद 53 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर LBW आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश को इसी ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने LBW आउट कर पेविलियन की राह दिखाई। इंग्लिश 6 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आई कैमरून ग्रीन। यहाँ से कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक लंबी साझेदारी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए और उसके बाद कैमरून ग्रीन को ईशान किशन ने रन आउट कर ऑस्ट्रेलियन टीम को पूरी तरह से बैक फुट पर धकेल दिया और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम का जीत पाना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन तभी क्रीज पर बल्लेबाजी करने आई शॉन एबट और जोश हेजलवुड ने। इन दोनों ने मिलकर न केवल टीम को जीत की उम्मीदें बढ़ाई बल्कि इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। टीम इंडिया के गेंदबाज इन दोनों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। खास करके शॉन एबट मैदान के चारों ओर शॉट्स लगा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने न केवल अर्धशतक की साझेदारी निभाई बल्कि साथ ही साथ टीम को 200 के स्कोर के पार भी ले गए। इसी के साथ शॉन एबट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो दूसरे छोर पर जोश हेजलवुड भी 15 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 28वां ओवर लेकर आई मोहम्मद शमी ने जोश हेजलवुड को क्लीन बोल्ड कर इस साझेदारी का अंत किया। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने शॉन एबट को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया पारी का अंत किया और पूरी टीम 217 के स्कोर पर रोल आउट हो गई और टीम इंडिया ने यह मुकाबला 99 रनों से अपने नाम कर लिया और इसी के साथ सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।